सुप्रभात बच्चों। आज की इस हिंदी कक्षा में हम हिंदी गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। गद्य खंड में पिछले 2 पाठों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज पाठ 3 आरंभ करेंगे। पाठ 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम हिंदी गद्य के प्रमुख निबंधकारों में लिया जाता है। इस वीडियो में हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई पाठ हम आरंभ करते हैं सबसे पहले उस कवि या लेखक का जीवन परिचय हमें लिखना होता है और उसे समझना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवन परिचय हमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है। जैसा कि आपको पता है, जीवन परिचय विस्तार से लिखने से पहले हम सूक्ष्मावलोकन के रूप में लिखते हैं। पाठ 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, जीवन अवधि सन 1907 ईस्वी से सन 1979 ईस्वी तक। सूक्ष्मावलोकन। नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म वर्ष व स्थान। जन्म इनका 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में हुआ था। हो सकता है आपकी पुस्तक में सारे तथ्य ना भी दिए हों, तो आपको इस वीडियो से देखकर सारे तथ्यों को याद करना है और लिखना है। दुबे का छपरा, गांव का नाम था दुबे का छपरा, बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम श्री अनमोल दुबे था और माता का नाम श्रीमती ज्योति कली। आपकी पुस्तक में कहीं कहीं पर ज्योतिषमती दिया है, लेकिन उनकी माता का नाम ज्योति कली देवी था, जो विभिन्न प्रामाणिक पुस्तकों में दिया गया है। युग, ये छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। कवि नहीं कहेंगे क्योंकि इन्होंने कविताएं नहीं लिखी हैं। लेखक। शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष और साहित्य में आचार्य की उपाधि पाई थी। कहाँ से हुई शिक्षा इनकी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, जिसे हम BHU के नाम से भी जानते हैं। वहाँ से इन्होंने ज्योतिष शास्त्र और उसके बाद साहित्य में भी आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसीलिए इनके नाम से पहले आचार्य जोड़ दिया गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रमुख पुरस्कार इन्हें पद्म भूषण, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सन 1957 ईस्वी में अलंकृत किया गया था। प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, कई सारी इनकी रचनाएं हैं जिसमें निबंध भी है, आलोचना है, इतिहास ग्रंथ हैं, अनूदित साहित्य है, उपन्यास भी हैं। परंतु यहाँ हमें सूक्ष्म में बताना है, इसलिए मैंने केवल 2 रचनाएं यहाँ बताई हैं। भाषा, साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, साहित्य के अनुरूप, और इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ अर्थात संस्कृत के शब्द अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मृत्यु इनकी 18 मई सन 1979 को हुई। साहित्य में स्थान, ये कुशल आलोचक यानी आलोचना ग्रंथ भी इन्होंने लिखे, निबंधकार, इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं, कुशल संपादक भी थे, उपन्यासकार भी थे। तो ये इनका सूक्ष्मावलोकन था जिसे आपको कॉपी में लिखना है। अब विस्तार से जीवन परिचय कैसे, वो आपकी पुस्तक में दिया है। तो यहाँ जितने में मैंने रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, उतना आपको लिखना है, लेकिन आपको जानकारी पूरे की होनी चाहिए, पूरा पढ़ना है। सूक्ष्मावलोकन लिखने के बाद जीवन परिचय लिखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में सन 1907 में हुआ था। यहाँ 19 अगस्त नहीं दिया है, आप जोड़ लीजिएगा। आपके पिता का नाम, किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, श्री अनमोल दुबे। माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती दिया है, यहाँ ज्योति कली कर लीजिए। आपकी शिक्षा का आरंभ संस्कृत भाषा के अध्ययन से हुआ। आपने काशी हिंदी लिखा, यहाँ हिंदू कर लीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1940 में आप हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक होकर शांति निकेतन पहुँचे। शांति निकेतन कहाँ? जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिसकी स्थापना की थी, क्योंकि ये रविन्द्रनाथ जी से बहुत प्रभावित थे।
अनेक वर्षों तक वहाँ कार्य करते रहे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहे। बाद में आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर हुई। आपने कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। पंजाब में कहाँ? चंडीगढ़ में। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन 1949 में आपको डीलिट की मानद उपाधि जो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जिसे हम आज के समय में हम पीएचडी भी कह सकते हैं, डीलिट की उपाधि उस समय होती थी। और मानद उपाधि एक तो शोध करके, रिसर्च करके वो मिलती थी, और दूसरा जो विशेष रूप से जिनका साहित्य में योगदान होता था, जो पहले से इतनी पुस्तकें लिख चुके होते हैं, उन्हें मानद उपाधि दी जाती है सम्मान के रूप में। भारत सरकार ने सन 1957 में आपको पद्म भूषण से अलंकृत किया। कब? 1957 में। आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये हिंदी साहित्य का एक पुरस्कार है, मंगला प्रसाद पारितोषिक। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के सदस्य भी रहे। 18 मई सन 1979 को हिंदी साहित्य का यह सितारा लुप्त हो गया। यहाँ तक आपको जीवन परिचय लिखना है। फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे। द्विवेदी जी उच्च कोटि के उपन्यासकार, समालोचक, विचारक, शोधकर्ता थे। कवींद्र रविंद्र का आपके साहित्य पर गहरा प्रभाव है। क्या बताया गया? द्विवेदी जी उच्च कोटि अर्थात उत्कृष्ट कोटि के, सबसे हम कह सकते हैं श्रेष्ठ श्रेणी के एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक आलोचना लिखने वाले, विचारक, बहुत अच्छे विचारक भी थे ये, और शोधकर्ता जो रिसर्च करते हैं, शोध करके ग्रंथ लिखते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद में आप लिखेंगे, आपने अनेक साहित्यिक संस्थाओं से संबद्ध रहकर का अर्थ है जुड़कर, राष्ट्रभाषा की अनुपम सेवा की है। अनेक जो साहित्य संबंधी संस्थाएं हैं उनसे ये जुड़े रहे, अलग अलग संस्थाओं से, जैसे शांति निकेतन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्य कर रही थी। तो वहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी है, इस प्रकार की संस्थाओं से जुड़कर इन्होंने हिंदी की सेवा की। आगे रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। कई विधाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी। आपको कॉपी में कितना लिखना है? रचनाएं हेडिंग डालना है। फिर लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज आदि। फिर उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा आदि। समालोचना, कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि। हिंदी साहित्य की भूमिका इनका इतिहास ग्रंथ भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। संपादित ग्रंथ, नाथ सिद्धों की बानियां, पृथ्वीराज रासो आदि। अनूदित ग्रंथ में प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर आदि। फिर हेडिंग डालेंगे भाषा। द्विवेदी जी का भाषा पर असाधारण अधिकार था, क्योंकि इन्हें जानकारी थी कि हमें कहाँ पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। ये भाषा के एक असाधारण, कोई साधारण नहीं, असाधारण जानकार थे। इन्हें संस्कृत की भी जानकारी थी, अरबी फारसी शब्दों की भी जानकारी थी, अंग्रेजी शब्दों की भी जानकारी थी। इसी कारण इनकी भाषा में ये सारे शब्द हमें दिखाई देते हैं, इनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। आपको यहाँ तक लिखना है अधिकार था। फिर इसके बाद संक्षेप में द्विवेदी जी की भाषा प्रांजल, मृदुल, बोधगम्य, प्रवाहपूर्ण। प्रांजल एक प्रवाहपूर्ण, जो मतलब प्रांजल का अर्थ कह सकते हैं शुद्ध, मृदुल का अर्थ है कोमल, बोधगम्य जो आसानी से समझ में आ जाए, और प्रवाहपूर्ण जिसमें गति है, भाषा में एक लय है। शैली हेडिंग डालने के बाद द्विवेदी जी ने भावात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली,
आलोचनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, सूक्ति कथन शैली आदि का प्रयोग किया है। इसके बाद साहित्य में स्थान। आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी निबंध तथा समालोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। ललित तथा वैयक्तिक निबंधकार, अगर आपसे पूछा जाए कि ललित निबंधकारों के नाम बताइए तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम ले सकते हैं। ललित निबंध वो होता है जो भावात्मक शैली में लिखा जाता है और जिसमें किसी प्राकृतिक तत्व को लेकर उसके माध्यम से हमें किसी भाव को समझाया जाता है। तो जैसे अशोक के फूल, इनका ललित निबंध है, उसमें अशोक के फूल के माध्यम से भारतीय संस्कृति को समझाया गया है। लिखना कितना है आपको? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण देन ये है कि उन्होंने हिंदी समीक्षा को एक नई, उदार और वैज्ञानिक दृष्टि दी है। इतना आपको लिखना है। हिंदी गद्यकारों में द्विवेदी जी का नाम सदैव श्रद्धा से लिया जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इन्होंने बहुत सारी और भी रचनाएं की हैं, तो आप ये कॉपी में लिख लेंगे और उसके बाद हम पाठ आरंभ करेंगे। धन्यवाद।